नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनवार के खोरिम महुआ अनुमंडल क्षेत्र के धनवार में तीसरे चरण का होने वाले मतदान को लेकर सोमवार को अंतिम दिन मतदाताओं द्वारा पर्चा दाखिल किया गया, जहां 37 पंचायत के अलग अलग प्रत्याशियों के लिए अलग अलग स्थल पर नामांकन किया गया। 26 अप्रैल से सोमवार 1 मई तक चले नामांकन कार्यों में अनुमंडल कार्यालय में SDM सह निर्वाची पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह के समक्ष पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा कुल 250 नामांकन पर्चा दाखिल किया गया, जिसमें महिला 149 तथा पुरुष 101 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। वहीं धनबाद अंचल कार्यालय में अंचला अधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी नरेश कुमार वर्मा के समक्ष कुल 279 मुखिया प्रत्याशियों ने कुल पर्चा दाखिल किया, जिसमें महिला 164 तथा पुरुष 115 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। जबकि प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राम गोपाल पांडे के समक्ष कुल वार्ड के सदस्य पद के लिए 828 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें महिला 518 तथा पुरुष 310 शामिल हैं। हम दक्षिणी डोरंडा के 10 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। वहाँ के विकास के लिए सभी लोग हमको एकजुट करके बोले हैं कि नहीं, आप ही रहिए और यहाँ का विकास कीजिए। सब एकदम होना है। विकास का है। क्या नाम हुआ? रोहनलाल यादव, करगाली पंचायत। आपका क्या मुद्दा है चुनावी? मुद्दा है भ्रष्टाचार को मिटाना, अच्छा से अच्छा जनमत के साथ रहना, सबों का समदर्शी के रूप में काम करना, सबके साथ सबके पास। अंतिम झारखंड का चुनाव का तारीख है नॉमिनेशन का, और झारखंड प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 से ताल्लुक़ में कहना चाहूँगा कि आम जनता से मैं अनुरोध करूँगा कि सही और अच्छा जनप्रतिनिधि को चुने। चूँकि गांव की सरकार मुखिया होते हैं, मुखिया एक ऐसे प्रतिनिधि होते हैं कि एक गरीब से अमीर जन जन तक के लाभ पहुंचाने के लिए वो कटिबद्ध होते हैं, और जनता भी ऐसा करे कि जनता एकदम बिल्कुल निष्पक्ष और जुझारू मुखिया प्रत्याशी को चुने, ताकि गरीब जनता तक एक एक जन तक विकास पहुंच सके। हम सांसद आदर्श ग्राम पंचायत गादी से हैं। हमारी 5 योजनाएं हैं: शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पानी। ये 5 मूलभूत सुविधाएं जिस ग्राम में पूरा का पूरा हो गया, वहाँ का सर्वांगीण विकास हम लोग मानते हैं कि हो गया। और ये जिस गांव में ये 5 योजनाएं से जो ग्राम वंचित रह चुकी है, वो पंचायत का हम संपूर्ण विकास नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जिस पंचायत का भी सर्वांगीण विकास होनी चाहिए, उस पंचायत में 5 मूलभूत सुविधाएं चाहिए: बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। यही हमारा मूलभूत उद्देश्य है। नहीं, 5 वर्तमान में सिर्फ डोभा और नाली अल बल बनकर रह गया। जो अधिकार हर एक आदमियों को, हर एक मतदाताओं को, हर एक जनता को जिसका जो हक है, वो हक नहीं मिल पा रहा। आने वाले अगर जनता हमारा साथ दी, पंचायत का जनता हमारे साथ रही, तो आने वाले समय में किसका हक कैसे मिलता है, वो अधिकार दिलाने का काम हम करेंगे। पंचायत से हूँ। हमारा यह मुद्दा है कि मैं हर एक घर से एक एक आदमी का साथ, जब किसी का यहाँ घटना दुर्घटना हो, किसी प्रकार का आपदा हो, हम उसके साथ हैं। हमारे जितने भी सहयोगी उनके साथ रहेंगे। किसी भी प्रकार का हमारे पंचायत में या प्रिय घटना के साथ हम लोग रहेंगे साथ में, और कभी भी किसी प्रकार का झगड़ा झंझट ना करावें। हमारे बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो एक दूसरे को लड़ाते हैं और बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, पैसे लूटने की काम करते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रहे हैं कि निर्दोष जनता पर भी अत्याचार किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार का सीमा तो पार कर गया है, अति हो गया है हमारे पंचायत में। इसलिए हमारे सभी साथियों ने यह निर्णय लिया कि अब एक स्वच्छ एवं ईमानदार उम्मीदवार का होना इस पंचायत में ज़रूरी है। इसलिए पंचायत से लोगों का समर्थन मिले तो आप पंचायत के लिए क्या करेंगे? विकास। बस हम लोग का काम है कि विकास करना, गरीब दबे कुचले को ऊपर उठाना है, और
जो भी किसी भी प्रकार जो संकट है उसे दूर करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे गांव की जो पानी है, रोड है, नाली है, इन सारी समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता होगी। शिक्षा पर जोर देना हमारा प्राथमिकता होगा। लोगों को मान सम्मान, बड़ों छोटों को सबसे नमस्कार है। मैं किशोर कुमार बर्नवाल करगारी खुद पंचायत से मुखिया पद के लिए आज नामांकन किया हूँ। मेरा मुद्दा है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं पंचायत के लिए आती है, निष्पक्ष भाव से हम पंचायत वासियों को के पास ले जाएंगे और बिना भ्रष्टाचार का, बिना किसी लाव लपेट का हर जनता को सरकार का योजना घर घर पहुंचाएंगे। मेरा नाम हुआ रीता देवी। किस पद से चुनाव लड़ रही हैं आप? मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हूँ। कौन सी पंचायत है आपकी? मेरा पंचायत का नाम है मगदिया। आप पंचायत में किस मुद्दे से लेकर चुनाव जनता के बीच जाएंगे आप? मैं हर एक मुद्दे पे काम करना चाहूँगी, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सारे के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगी जितना मेरा हो सके। मैं ठीक है, बहुत अच्छी। आपके पंचायत में महिलाओं की और बूढ़े वृद्धों की विशेष ख्याल के वंचित हैं वो लोग, बहुत सारे लाभान्वित के चलते। उसमें से आप किस प्रकार से महिलाओं के प्रति करेंगे? देखिए, मैं चाहती हूँ कि पहले तो जो यहाँ के गांव वाले हैं, जो दूसरे देश में, दूसरे जगह पलायन करना चाह रहे हैं, क्यों करते हैं? ये पैसे को लेकर, अपने परिवार को लेकर। मैं चाहती हूँ कि नहीं, हमारे गांव में वो सारे फैसिलिटी, बल्कि ये पंचायत में सारे फैसिलिटी होने चाहिए, जिसके कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, महिलाओं को भी अच्छा अपना सारा रोजगार वगैरह मिल सके। पुरुष भी जो दूसरे देश को भी जाना पड़ता है, चाहे दूसरे जगह जाना पड़ता है, पलायन करना चाहते हैं, उनकी सारी सुविधा यहाँ रहे तो वो कहीं भी नहीं जाए। जो पंचायत है, जो भी है, गांव हमारा भारत एक गांव का ही देश। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, गांव के हर एक लोगों को ये जो सुविधा मिल रही है, वो मुखिया एक जरिया है। वो सुविधा कौन उन तक पहुँचाएगा? सारे गांव के लोग तो एक मुखिया को खड़े कर देते, लेकिन उनका खड़ा होना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाए। चंद्रशेखर यादव मेरा नाम है। मैं निमाड़ी पंचायत से अभ्यर्थी हूं। सच्चाई तो यह ज़रूर है कि जनता ने उन्हें नकारा है इस बार, और जनता का रुख को देखकर, जनता का जो मन को भांपते हुए उन्होंने मैदान को छोड़ दिया। जनता तो हमारे प्रति दिन रात एक किए हुए है। जनता को यह हमारे ऊपर भरोसा है कि अगर युवा पंचायत में हमारे मुखिया अजीत चंद्रशेखर अगर बने तो तमाम गरीब, मजदूर, नौजवान का हर समय पर उसका मूलभूत सुविधा, चाहे वो राशन की समस्या को लेकर हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या प्रधानमंत्री आवास हो, वगैरह वगैरह, जितना भी समस्या है हम ससमय प्रयास करेंगे कि जनता के बीच धरातल पर उतारें। मैं तुलसी कुमार पासवान, मेरी पत्नी पूनम देवी प्रत्याशी हैं, और मेरा मुद्दा यही है कि राशन और पेंशन और आवास का जो मामला हमारे ब्लॉक में जो चल रहा है मामला, जो पैसे बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। मैं ये कोशिश करूँगा कि बिना पैसे का कोई सारा काम हो, और लोगों को जो चक्कर लगाना पड़ता है राशन का, पेंशन का मामला, ये जड़ से मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और दलाल जो ज़्यादा हमारा धनवार प्रखंड में सबसे ज़्यादा दलाल ये राशन का और पेंशन के आवास का मामला है, इसको हम जड़ से ख़त्म करना चाहूँगा। इसी में आप सभी को धन्यवाद। डोमटिया 50 जनता के इंद्रजीत वर्मा है, डोमटिया पंचायत से है। मेरा उद्देश्य है कि समाज में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम लाया जाए और अच्छा काम किया जाए कि आगे चल कर नाम रोशन होए। समाज का सभी नवयुवक मिलकर हम लोग सहयोग से सब सारा काम किया जाए। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? विकास करना हमारा। एक मुखिया के रूप में उपस्थित हुई हूँ। इस ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ, आप सबों मिलकर एक मौका मुझे दीजिए। आप सबों के बीच रहकर आप लोगों की समस्या का समाधान करती रहूँगी, विकास करेंगे। आज मैं डुमटिया पंचायत का निवासी हूँ और मैं मुखिया के नेतृत्व में खड़ा हुआ हूँ। मेरा आदेश यही है कि मैं अपने पंचायत को हर सरकारी योजनाओं का लाभ दे सकूं और
उनके समक्ष मैं काम कर सकूँ। जी मैं अपने पंचायत के लिए सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा जो 60 साल के आयु के लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन में दिलाने का काम करूंगा और जितने भी सरकारी काम आने वाले हैं या आएंगे उनका मैं सब सारे जनता लोगों को लाभ में देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम काशिम दास है। मेरा उद्देश्य यही है कि भी सबसे पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रोड, नदी मैं पूरा करने का वादा करता हूँ। मेरे साथ पूरा जन समर्थन है। मैं शुरू से मैंने अभी तक जन सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे साथ सब जन समस्या मैं निराकरण करते रहता हूँ। दिन रात 24 घंटा जब भी लोग सबको बुलाता है मैं हर समय उपलब्ध रहता हूँ। जो भी मुद्दा जो बचा हुआ है मेरा ग्रामीण का जनता का साथ रहा तो जो बचा कुचा जो काम है उसको हम भरपूर करने की कोशिश करते हैं और करेंगे। किस पद में नामांकन करवाए हैं? मुखिया पद से। चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा जो समस्या है समाज का, पब्लिक का, वो हमको पूरा करना है। क्या समस्या है अभी आपके पंचायत में? अभी मेरा समस्या कुछ नहीं है। जिस तरह से चल रहा है प्रोग्रेसिंग उससे वही प्रोग्रेसिंग करेंगे। जिस तरह से इंदिरा आवास है, रोड है, नाली है, बेहतर सुविधा से सुविधा किया जाएगा काम, समझे न। हम चट्टी पंचायत से हैं। मेरा नाम निरंजन कुमार, पिता स्वर्गीय रामलखन प्रसाद। मेरा मुद्दा है कि चट्टी पंचायत के ग्रामवासियों को मुखिया के प्रति स्नेह और प्यार मिले और सभी जनता को मुखिया से ऐसा लगे कि एक आम नागरिक से हम बात कर रहे हैं, एक अपने बेटा से बात कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की अपनी समस्या को बताने में तो मैंने डर भय की भावना नहीं है उनके मन में। बाकी जो समस्या है उसका निदान मुखिया प्रत्याशी, मुखिया का जो एक कार्यकाल होता है, मुखिया का जहाँ तक पावर होता है वहाँ तक करने का प्रयास है। चट्टी पंचायत से अगर हमको फुल बहुमत मिलेगा तो हम शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं के लिए जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए भटकने नहीं देंगे। उसके बाद पानी की जो हमारे गांव में मूलभूत समस्या है वो हम विधायक हो या सांसद से भरपूर प्रयास करेंगे कि जो हमारे पचखेरो डैम से नल के द्वारा पानी सप्लाई किया। उसके बाद जो आज राशन की मुद्दा है हमारे पंचायत में, सभी लोग व्यापक रूप से राशन के मारे में मैंने मारा फिरता है, जो अपनी समस्या को कहीं नहीं रख पाता। और इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा और हर संभव लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा।